हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 22वें सर्ग की कथा करेंगे। जब श्री राम को वन जाने की बात आ जाती है और वो अपनी माता कौशल्या से मिलने के लिए आते हैं और साथ में लक्ष्मण भी होते हैं। माता कौशल्या से वार्तालाप करके राम उनको समझाने की कोशिश करते हैं और आज्ञा लेते हैं कि माता मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। उसी समय लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित होकर के रोषपूर्ण भरी बातें करते हैं और लक्ष्मण जी क्रोध में कहते हैं कि भैया श्री राम को वह माता कौशल्या को संबोधित करके कहते हैं कि भैया श्री राम इतने मृदु स्वभाव के हैं कि आज महाराज दशरथ ने उनके साथ एक स्त्री के कहने पे कामवश में आकर के उनको देश निकाला दे रहे हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और भैया श्री राम मेरी सहायता लेकर के और इस राज्य पर कब्जा कर लें, इस राज्य को अपने अधीन कर लें। आवश्यकता पड़ी तो हम महाराज से युद्ध भी करेंगे और महाराज को कैद भी करेंगे, महाराज को मार भी सकते हैं। इतना ही नहीं, हम भरत को भी मार डालेंगे और अगर नगरवासी में से किसी ने हमारे साथ युद्ध करने की कोशिश की, हमारे रास्ते में उसने रुकावट डाली, तो हम पूरे नगरवासियों को मनुष्य विहीन कर देंगे। इस प्रकार से जब लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित होकर के यह बातें कहते रहे तब श्री राम ने लक्ष्मण को समझाना शुरू किया। बहुत ही स्थिर और चित्त स्वभाव से शांत चित्त के साथ लक्ष्मण को समझा रहे हैं। श्री राम कहते हैं कि सौमित्र मेरे भाई देखो, इतना अपने पहले क्रोध को काबू में करो और शोक को दूर करो। ये जो कुछ हो रहा है ये दैव का विधान है। ये न तो इसमें माता कौशल्या का इसमें दोष है और न तो हमारे पिताजी का दोष है। अगर दैव का विधान नहीं होता तो माता कौशल्या क्षमा करें, माता कैकेयी जो अत्यंत अच्छे स्वभाव की थी, उत्तम स्वभाव वाली थी और बहुत ही राजकुमारी कैकेयी तो गुणों से भरपूर थी। ऐसी माता के मन में ऐसी बात क्यों आती? यह निश्चित मान के चलो कि वह माता एक साधारण स्त्री के भांति इस तरह की बात कर रही हैं कि राम को वन में जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से यह उनके बुद्धि में दैव ने ये प्रेरणा दी है और ये जो कुछ हो रहा है ये दैव का विधान है। लक्ष्मण, अगर अकस्मात कोई काम हो रहा है और उसमें अकस्मात कोई बाधा पड़ जाती है और वह कार्य बाधित हो जाता है तो दैव का विधान ही समझो। इस धरा पर कोई भी प्राणी या देवता लोग इस दैव के विधान के बाहर नहीं है, सबको उन दैव के विधान के अधीन रहना पड़ता है। और मेरे भाई लक्ष्मण, जिस उत्साह से तुमने मेरे राज्याभिषेक की सामग्री एकत्र करवाई और उसको राज्याभिषेक की तैयारी करवाई, तुम उसी प्रकार से उसी शीघ्रता के साथ ये जितना यहाँ पे सामग्री रखी हुई है राज्याभिषेक के लिए, ये शीघ्र हटवा दो। जितना जल्दी हटवा दोगे उतना ही जल्दी माता कौशल्या का संताप दूर होगा और उनको विश्वास होगा कि हाँ मैं वन को चला जाऊंगा। और उतना ही ये सामग्री हटा देने से महाराज के भी मन में, पिताजी के भी मन में संताप दूर हो जाएगा। उनके मन में भी जो लज्जा है वो भी दूर हो जाएगी, क्यों उनको भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ श्री राम वन को निकलने वाले हैं। तो मेरे कहने से शीघ्र ये सारी सामग्री हटवा दो और जो सोने के कलश में जल रखे हुए हैं मैं उसी जल से नहा करके और वन के गमन को मैं निकल जाऊंगा, वन को गमन करूंगा। फिर श्री राम कहते हैं कि नहीं, मुझे उस जल की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सोने के पात्र में रखे हुए हैं। मुझे राज्य की किसी भी सामग्री की अब कोई आवश्यकता नहीं रही। मैं स्वयं जल निकालूंगा और उससे स्नान करूंगा और फिर मैं वन को जाऊंगा और वन में मैं जटा और चीर के साथ रहूंगा। यह विश्वास माता कैकेयी को हो जाए, पिताजी को हो जाए
और तुम अपने को संभालो और अपने मन और चित्त को शांत करो। लक्ष्मण, मैंने अपने मन को समझा लिया है और मैंने अपने चित्त स्वभाव से मैंने निर्णय लिया है कि मेरे लिए वन का जाना ज़्यादा उचित होगा। मुझे यह राज्य नहीं चाहिए और मुझे राज्य और वन में दोनों में एक ही भाव दिखाई देता है। मैं राज्य लेकर क्या करूँगा? मुझे वन और राज्य दोनों एक समान दिखाई पड़ते हैं। और जो यह अंतर मेरे और माता कैकेयी के विचारों में आया है, मन में आया है कि मेरा राज्याभिषेक होने जा रहा था और माता कैकेयी ने मुझे वन भेज दिया, तो यह तुम यकीन मानो कि यह दैव के विधान के कारण है। इसमें माता कैकेयी दोषी नहीं है और इसमें जो कुछ हो रहा है दैव संजोग से हो रहा है, दैव विधान से हो रहा है। लक्ष्मण, तुम तो समझ सकते हो इस बात को कि दैव विधान क्या होता है। अतः मैं इसलिए तुमको समझा रहा हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये दैव संजोग है, दैव का विधान है। 22वें सर्ग में इतना ही। अगली कथा हम अगली कड़ी 23वें सर्ग में करेंगे।